मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और मेरे पास अभी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो प्लीज़ अपना ऑडियो से काम चलाइए। हमारे चैप्टर पर समझ में आना चाहिए। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बाल गोविंद भगत की जो रोज की प्रतिक्रिया थी वो क्या करते थे। अब हम उसी को जो लेखक बोल रहा है उसे समझते हैं। क्या कह रहे हैं वो कि इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी बलिहार था। उनके मधुर गान पर, यानी वो जो गाना गाते थे उन पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। यानी कहने का मतलब है, कहने में वो एक गाना था, उसके अंदर कोई जान नहीं थी, लेकिन वो बाल गोविंद भगत जब गाने गाते थे तो उनके गानों को सुनने के बाद में अपने आप ही मन में एक रोमांच हो जाता था। यानी आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाते थे, पैर अपने आप थिरकने लग जाते थे। इसीलिए कहा गया है कि उनके संगीत में जो निर्जीव होने के बाद में भी वह सजीव था। उनके कंठ से निकलने के बाद में हर स्वर सजीवता का रूप धारण कर लेता था। आगे देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेबा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। जिस समय आपको पता है कि बुवाई होती है, जब खेत के अंदर बीज बोया जाता है, तो उस समय का क्या दृश्य है, उस समय के दृश्य का वर्णन किया जा रहा है कि कहीं हल चल रहे हैं, तो कहीं रोपनी हो रही है, कहीं मतलब बीजों को रोपा जा रहा है, कहीं धान के पानी भरे हुए खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, तो कहीं औरतें कलेबा लेकर के मेड़ पर बैठी हुई हैं। मेड़ होती है जिसे हम डॉली कहते हैं। मुंडेर भी बोलते हैं इसे, डॉली भी बोलते हैं, और आप इसे बॉल भी बोलते हो, इंग्लिश में बॉल भी बोलते हो आप। तो इस तरह से उस पर बैठ करके बहुत सारी औरतें, कलेबा कहते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट को, तो लेकर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर और सजीव वातावरण हो रहा है। धूप का नामो निशान नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई का मतलब है हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यानी कहने का मतलब है कि जब वातावरण इतना सुहावना हो रहा है और उसे ही देख करके मन पुलकित हो रहा है, और ऐसे में ही कानों में एक स्वर तरंग झनकार उठी। वो किसकी थी? देखिए, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि बाल गोविंद भगत का जो पूरा शरीर है वो कीचड़ में लिथड़ा हुआ है और वह खेतों के अंदर रोपनी कर रहे हैं। रोपनी का मतलब जो रुपाई का कार्य है, जो बीज बोने का कार्य है, वो कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत को मतलब जैसे अपन लोग होते हैं, कीचड़ होता है तो अपन कहते हैं, अपन थोड़े अपना नाक मुंह सिकोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ये समझते थे कि जो धरती हमें धन धान्य कर रही है, हमें अन्न दे रही है, हमारा भरण पोषण कर रही है, वह हमारी माँ है, वह हमारी जननी है। तो उसमें लिथड़ना, यानी इस कीचड़ में लिथड़ना, इस माटी को अपने शरीर पर लपेटना, तो ये तो मनुष्य का एक श्रृंगार है। वो ये बात सोचते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने पूरा शरीर अपना कीचड़ में लिथेड़ रखा था, अपने खेत में रोपाई कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। यानी जिस तरह से अपन क्रमबद्ध करके किसी चीज को लगाते हैं, उसी प्रकार से वह एक एक पौधे को क्रमबद्ध तरीके से बिठा रहे थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप ये मत समझना कि उनका जो स्वर है वो इतना ऊपर जा रहा है कि वह स्वर्ग तक जा रहा है। देखो, कहने का
आपको ये पता है कि जैसे अकबर के नवरत्न थे, तो नवरत्नों की कोई ना कोई विशेषता थी, इसी वजह से वो नवरत्नों के अंदर रखे गए थे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है, विशेषता के कारण ही उसे एक विशेषण युक्त शब्द मिलता है और वह अलग तरीके से रखा जाता है। तो उसी प्रकार है, इनके शब्दों को भी जो मतलब एक नाम मिला है कि कुछ उनके जब वह गाना गाते थे तो कुछ को स्वर्ग की ओर भेजते थे और कुछ को जो धरती पर जो लोग थे उनके कानों तक उसकी आवाज जाती थी। यानी कहने का मतलब है कि जब बाल गोविंद भगत अपना स्वर ऊपर की तरफ लेके जाते थे, तो यानी स्वर में वो प्रखरता थी, स्वर में वो तेजी थी, स्वर में वो मतलब एक तेज था कि उससे आकाश के अंदर बिजली चमकती थी, आकाश के अंदर बादलों की गड़गड़ाहट होती थी, एक बादल भी झूमते हुए प्रतीत होते थे। तो यानी बादलों के अंदर जो हलचल हो रही है वो भी बाल गोविंद भगत के स्वर से हो रही है, और नीचे जो जमीन पर खड़े हुए जो लोग होते थे वह उनके कानों तक जब बाल गोविंद भगत का स्वर जा रहा है तो उनके पैर भी थिरकने लग जाते थे, हाथों से करताल बजने लग जाते थे। बाल गोविंद भगत का स्वर एक ऐसा स्वर था कि आसमान में बादलों के ऊपर जो प्रभाव नजर आता था, तो वही धरती पर खड़े हुए लोगों के ऊपर भी उसका प्रभाव उतनी ही तेजी से नजर आता था। इसलिए दोनों ही चीजों की एक अलग विशेषता नजर आ रही थी। तो यहाँ बताया गया है कि बाल गोविंद भगत का जो स्वर था वह स्वर्ग की एक तरफ तो वह स्वर्ग की ओर भेज रहा था, कुछ को स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उड़ते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। यानी कांपने का मतलब ये नहीं है कि वह कोई दूज रही हैं, वो मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो औरतें हैं वो भी गुनगुनाने लग गई हैं। बाल गोविंद भगत का स्वर ही ऐसा स्वर है कि सबको रोमांचित करने वाला है, और जो इंसान शांत खड़े होने वाला उदास व्यक्ति है वह भी गाने लग जाता है, वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। रेखांकित कर लीजिए, बाल गोविंद भगत का ये वाली पूरी जो लाइन है, बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। यानी कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत का जो ये संगीत है वह एक संगीत नहीं है बल्कि एक जादू है, क्योंकि उस संगीत के अंदर एक ऐसा आकर्षण है कि वह इस पृथ्वी के लोगों के हृदय में ही हलचल नहीं मचा रहा है, पृथ्वी के खड़े हुए लोगों को ही रोमांचित नहीं कर रहा है, बल्कि जो आकाश में जो बिजली है वह भी कड़कड़ाने लग गई है, बादल गरजने लग गए हैं, मेघ बरसने लग गए हैं। यानी प्रकृति को अपने साथ में बाल गोविंद भगत के स्वर ने अपने वश में कर लिया है। उसी तरह से धरती के लोग भी उनके वश में हो गए हैं। इस तरह से बाल गोविंद भगत का यह एक संगीत नहीं है, यह एक जादू है जो कि धरती और आसमान दोनों के ऊपर ही एक अलग प्रभाव डाल रहा है। इस तरह से बाल गोविंद भगत के संगीत में एक अलग ही चमत्कार प्रतीत हो रहा है। तो यहां तक आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और बता देती हूँ, फिर देख लीजिए आप आगे। और भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कहने का मतलब है कि दादुर तो होते हैं, आपने देखा होगा कि बारिश का जो समय होता है, बारिश के समय के अंदर छोटे छोटे मेढक जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और एक झिंगुरों की जो आवाज होती है ना, वो झिंगुरों की आवाज भी एक अलग से झनकार पैदा करती है। तो यहाँ कहने का मतलब है, पहले तो आप इसको रेखांकित कर लीजिए कि झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कहने का मतलब है, कोलाहल का मतलब होता है शोर,
तो एक तरफ दादुरों की टर्रटर यानी मेंढकों की जो टर्रटर है वो हो रही है, और एक तरफ जो झिल्ली है, झिल्ली यानी झिंगुर, झिंगुर की झनकार हो रही है। तो इन दोनों का जो शोर हो रहा है, इन दोनों का जो कोलाहल हो रहा है, वो कोलाहल भी बाल गोविंद भगत के स्वर को दबा नहीं सका। एक बाल गोविंद भगत के स्वर में इतनी प्रखरता है कि दादुर और झिल्ली, इन दोनों की जो आवाज है वह उसमें दब गई, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो स्वर है वो अपनी प्रखरता पर और पूरे जोश पर नजर आ रहा है। इस तरह से बाल गोविंद भगत का संगीत एक अलग ही प्रभाव दिखा रहा है। यहाँ तक हो गया, फिर ज्यादा हो जाएगा, तो आज आप लोग यहाँ तक लगा लीजिए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कल समझाऊंगी। अब